मतलब तो उस टाइम भंडारे के लिए हम लोग वहाँ पे खड़े रहते हैं, कम से कम 100-200 आदमी वहाँ खड़े रहते हैं। ऐसा हुआ ना एक बार, और सोचे कि पटाखा पड़ा थे, बाद में ऐसा हुआ धम 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 धम, मतलब एक साथ कई ब्लास्ट हुए। An explosion in a car near Delhi's Red Fort. नमस्कार दोस्तों, मैं अमित तिवारी आप लोगों का फिर से स्वागत करता हूँ अपने ब्लॉग में। ये ब्लॉग का वीडियो नहीं है, ये बस एक जनरल स्टेटमेंट या फिर थिंकिंग या कन्वर्सेशन कह सकते हैं हम लोग। कल शाम में जो हुआ है, पूरा देश उससे दहला हुआ। क्या है ये, आशा करता हूँ सबको पता ही होगा, अभी तक तो चल ही गया होगा। इतना जोर का धमाका था वो, लगभग 7 बजे की बात है। दिल्ली रेड फोर्ट मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के बाद रेड लाइट पे एक गाड़ी आके रुकी, I-20, उसमें से धमाका हुआ। नहीं भी तो 10 से 12 लोगों की जान चली गई है उसमें। ऑल सिविलियंस, इनोसेंट सिविलियंस। 20 से ज्यादा लोग घायल हैं। अथॉरिटीज अपना काम कर रही है, डिपार्टमेंट से स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, न्यूज चैनल टीआरपी लेने के लिए जरूर चीजें दिखाएंगे। लेकिन इससे होना जा रहा क्या? पहलगाम हुआ था कुछ दिन पहले, अभी तो मनोबल इतना बढ़ गया है कि साल भी नहीं बीता, 1 साल के अंदर अंदर ये दूसरा बड़ा टेररिस्ट अटैक ही कह सकते हैं इसको। और तो ये अभी तक कंफर्म नहीं है कि एक बॉम्ब ब्लास्ट था या फिर कार में कुछ टेक्निकल खराबी थी जिससे ब्लास्ट हुआ, लेकिन इसका चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। बाकी की पॉइंट्स को देखते हुए, की पॉइंट्स क्या है? की पॉइंट्स कल सुबह की खबर थी, बहुत बड़ी खबर थी। हरियाणा में 3 से 4 डॉक्टर्स पकड़े गए थे 300 टन से या फिर कुछ ऐसा ही आरडीएक्स के साथ। आरडीएक्स इतना भारी मात्रा में, प्लस AK-47 20 से भी ज्यादा, प्लस एम्यूनिशन उसके साथ, प्लस सेकंड की पॉइंट्स, गाड़ी जिससे ब्लास्ट हुआ है वो गाड़ी है हरियाणा की। एक बार भी की, दूसरे बार भी की, थर्ड हैंड में वो जाके पहलगाम में एक आदमी के पास गई। पहलगाम की गाड़ी हरियाणा क्रॉस करते हुए आके या फिर किसी भी रूट से आके दिल्ली में एंटर की, दिल्ली में जाके रेड फोर्ट के बाहर जाके ब्लास्ट हो गई। टेक्निकल खराबी है तो वो कहीं भी हो सकती है, उसमें कोई कुछ है नहीं। इन शक के दायरे में ये आता है कि जिस आदमी की पहचान की जा रही है वो भी एक डॉक्टर। आजकल डॉक्टर्स का कोई कहना नहीं है, खासकर एक कम्युनिटी से ही आ रहे हैं वो सारे डॉक्टर्स। ये भी सोच का विषय है। सब बोलते हैं कि टेररिज्म का कोई रिलीजन नहीं होता, बार बार तो रिलीजन पे ही आ जाते हैं ये लोग। रिलीजन पे भी क्या आते हैं? क्या बम एक बार एक जगह फटेगा तो वो रिलीजन देख के फटेगा? जान तो लेगा नहीं वो रिलीजन देख के। इसका क्या स्टेटमेंट वो देना चाहते हैं, मुझे तो यही समझ नहीं आता है कि किस पे वो कर रहे हैं। पहले तो होता था कि बाहर से होता है, अब तो जो भी पकड़े जा रहे हैं वो सारे इंडियंस पकड़े जा रहे हैं। बाहर से तो हमारी आर्मी लड़ देगी। जब बात हमारे अंदर की आ जाए तो अंदर से खाली करना पड़ेगा। सफाई अंदर से जरूरी है। और मुस्लिम कम्युनिटी को ये खुद खासकर ध्यान देना पड़ेगा। आपको खुद में स्टैंड लेना पड़ेगा कि आप खुद चिन्हित करें ऐसे लोगों की कि ये है कौन। एक बहुत सेंसिटिव मैटर है, इस पे रैंडमली एक वीडियो बनाना इट्स नॉट अप टू मार्क। जांच होनी चाहिए, अच्छी डीप जांच होनी चाहिए। जो भी हो दोषी, अगर वो गाड़ी पे भी है तो गाड़ी में इतना खतरनाक चीज आप लगाने क्यों दे रहे हो? तो चलता फिरता बॉम्ब हो गया, कहीं भी आए दिन कहीं भी ब्लास्ट कर जाएगा, ये तो पता चल गया उसको। ये अच्छी चीज नहीं है, इस पे काम होनी चाहिए। चलिए, हमारा तो आज का दूसरा ही दिन है ब्लॉग बनाते हुए। अब आगे देखते हैं कैसा रहता है हमारा दिन और क्या होता है।
आ गया। टाटा।